आपका हस्बैंड जब उदास होता है आप खुशी फील नहीं कर पाते। आपकी वाइफ उदास है, घर की शांति खत्म है, समझ लो। आपकी वाइफ आपकी घर की रौनक है, ये याद रखना। रौनक है वो घर की, घर का आनंद है। वो उदास है, देखना घर सब शांत शांत हो जाएगा। तो सेम वाइफ भी ले सकती है। अगर आपका हस्बैंड खुश है, सब कुछ ओके है, वो उदास है, घर में शांति खत्म हो जाएगी, क्लेश उत्पन्न होगा। वाइफ का इसमें ज़्यादा रोल है वैसे, क्योंकि हस्बैंड है, वो बंदा है, चलो थोड़ा सा स्ट्रांग है, सेट कर लेता है। इसीलिए आपकी एक वाइफ का, क्योंकि वाइफ घर का सिस्टम चलाती है, हस्बैंड बाहर का सिस्टम चलाता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, ठेकेदार है, काम करवांदा लोग का, तो बाहर पर वो अधिकारी है। घर में वाइफ सिस्टम चलाती है, सब कुछ देखती है। और वाइफ को ईजी करना, ईजी रखना, खुश रखना हस्बैंड का बहुत रोल है। तो वहां पर आपका सबसे पहले होता है कि मेरे बोलने से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। बोलने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल चाहिए। चुप रहने से आपके मसले बहुत हल हो जाते हैं। तो अगर आप बोलने पर कंट्रोल चाहते हैं तो आप फास्टिंग रखें। समझ पा रहे हैं? फास्टिंग सेल्फ कंट्रोल देती है आपको, सेल्फ कंट्रोल देती है। जितना साल में तुम फास्टिंग रखोगे उतना सेल्फ कंट्रोल में रहोगे, जितना सेल्फ कंट्रोल में रहोगे उतनी लड़ाइयां कम होंगी। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं और आप अपनी मैरिड लाइफ सेट नहीं करेंगे तो आप थोड़ा सा बढ़ेंगे, छोटी छोटी बात में लड़ाई होगे, आप फिर आत्मा में कम हो जाएंगे। आप लड़ोगे, 2-3 दिन उदास रहोगे, नाराज रहोगे, 2-3 दिन प्रेयर मिस, क्योंकि ऐसा मुंह लेकर आप प्रभु के सामने नहीं जा पाओगे। आप लड़ाई करोगे, आपके बच्चे वो देख रहे हैं, वो भी उन चीजों को रिसीव कर रहे हैं। पहला कार्य जो आपने अपनी लाइफ में करना है, अगर आपका ये प्रश्न है कि हम हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है, इस कारण मैं दुखी हूं, मेरा हस्बैंड फेथफुल नहीं है, वो लड़कियों को बुरी निगाह से देखता है, इस कारण मैं दुखी हूं, मेरी वाइफ गुस्सा बहुत करती है, इस कारण मैं दुखी हूं, मेरा हस्बैंड प्रभु में तो है पर वो प्रेयर बिल्कुल नहीं करता, इस कारण मैं हमेशा दुखी रहती हूं, मेरी वाइफ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मेरी वाइफ प्रेयर नहीं करती, इस कारण मैं दुखी हूं, हम अपने जीवन में कर्जों में हैं, इसलिए दोनों बार बार पैसों के कारण हमारी लड़ाई हो जाती है, इस कारण मैं दुखी हूं, मुझे शक आता है अपने हस्बैंड पर, अपनी वाइफ पर शक रहता है हमेशा, मेरी वाइफ मुझ पे शक करती है, मेरा हस्बैंड मुझ पे शक करता है, मैं इस बात के कारण दुखी हूं। तो आप अलग अलग कार्य के कारण दुखी हो सकते हैं। आपके बेबी नहीं होता, 2-3 महीने आप विश्वास से खड़े रहते हैं, पर कभी आप लड़ाई झगड़ा हो जाता है बेबी के कारण, आप नकारात्मक बात बोलते हैं और आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जहां आपकी जो एक मैरिड लाइफ है, जो एक ब्लेस्ड मैरिड लाइफ है, उसके कारण आपकी रिलेशनशिप सही नहीं है, उसके कारण आप दुखी हैं कि आप कह रहे बस हम एक रिश्ते में हस्बैंड वाइफ है, पर शारीरिक रूप में हम रिलेशन में, हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कभी उसमें नहीं जा पाते। जहां आपको इस कारण आप इस चीज में है कि शैतान हमेशा काम करता है, जहां आप इस कारण दुखी हैं कि छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा होता है, जहां आप इस बात के कारण दुखी हैं कि मेरी सास, मेरी फैमिली मुझे कुछ भी बोलती, मेरा हस्बैंड मेरा साथ नहीं देता, वो मेरी सुनता नहीं, जहाँ पे इस बात के कारण दुखी है कि मेरी वाइफ हमेशा लड़ लड़ के मायके चली जाती है, अपने घर चली जाती है, इतना काम होता है घर का, मैं कमाई करता हूँ, घर आके रोटी पकाता हूँ, फिर बच्चों को देखता हूँ, फिर मैं अकेलेपन में रहता हूँ, फिर मैं पाप करता हूँ और फिर और लड़ाई बढ़ती है। जब कोई आपके अलग अलग तरह के, तो पहले आपको समझना है कि आपका प्रॉब्लम क्या, आपका वो सामने हो प्रॉब्लम, उसका हल सुनने से पहले सबसे पहला मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी मैरिड लाइफ सेट होना चाहते हैं तो कम से कम ये हफ्ता तो आप जरूर फास्टिंग में जाएंगे, पहली बात। अब फास्टिंग करेगी क्या, ये हफ्ता तो आपको उपवास में जाना ही जाना है। कितने रखने, कितने टाइम का, जी आपको मैं चॉइस देता हूं, ताकि जो आप बताएं कि आप सीरियस हैं, आपने सीरियस होकर सुना है, आपने एक्शन लिया, केवल सुना ही नहीं, कर्म किया। मैं आपको बताऊं फास्टिंग क्या करती है। अगर आप चाहते हैं उसका हल हो, मैं पहला हल बताता हूं। फास्टिंग उन सब चीजों का हल है, फास्टिंग प्रेयर। ये प्रभु ने मुझे एक लाइन बताने के लिए आपको बुलाया है, बाकी अगर जो आत्मा यहां चाहेगा कि फास्टिंग प्रेयर हर चीज का हल है। फास्टिंग क्या करेगी, उपवास प्रार्थना, मतलब कि प्रभु आज रात शाम 6 बजे से लेके कल 12 बजे तक दोपहर मैं फास्टिंग में हूं, खाना नहीं खाऊंगा, केवल पानी पीऊंगा, या कोई भी आप जैसी भी रखना चाहते हैं। तो आप उपवास प्रार्थना में हो, और जैसे ही आप फास्टिंग प्रेयर में हो तो
उस समय आपको क्या करना है, फास्टिंग पीरियड में आपका फोकस हो, मुझे प्रार्थना करनी, बाइबल पढ़नी, आराधना करनी है, धन्यवाद देना है, मुझे स्पिरिट में आत्मिक काम में रहना है। तो फास्टिंग उस समय रखो जब आपको पता है मेरा शेड्यूल ये है। मान लो आपको पता है कि मैं चर्च में हूं, तो आपको उस तरह की फास्टिंग रखनी है। आपको पता है मैं मैरिज, ये हफ्ता ऐसा है, मैं मैरिज में रहूंगा, बिजनेस में ज़्यादा बिजी रहूंगा, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये शेड्यूल मेरा थोड़ा ऐसा बिजी है, मैं फास्टिंग तो खाने वाली रखूंगा पर प्रेयर नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा। तो ज़्यादातर ऐसा फास्टिंग रखे, आपको कामों से अपने आप को फ्री करें, ये समय मैं ज़्यादा प्रे कर पाऊंगी, अपने घर के काम निपटाएं, कुछ भी आप ऐसा करें, एक शेड्यूल बनाएं, इस सब में मैं फास्टिंग रखूँगी। फास्टिंग में प्रेयर, हाँ फास्टिंग में अगर आप प्रेयर भी नहीं कर पाए, बाइबल में नहीं पढ़ पाए, पर फास्टिंग रखी, उसका रिजल्ट ऐसा नहीं कि जीरो आएगा, आता है जरूर, वो आपको सेल्फ कंट्रोल देता है, पर उसमें अगर आप प्रेयर करें तो आप फास्टिंग का पूरा फायदा ले पाएंगे। बिना प्रेयर किए आप मान लो 25% फायदा ले रहे हैं, पर अगर फास्टिंग के साथ प्रेयर वचन कर लें तो आप 100% फायदा ले पाएंगे यीशु नाम में। तो फास्टिंग क्या करेगी, कई जगह आपको चुप रहना होता है, मुंह बंद रखना होता है, रिश्ता बना रहता है। कई जगह अगर आप शांत हो जाएं, आपको पता है बात बढ़ रही है, साइड पे हो जाऊं, चुप हो जाऊं, तो बात, लेकिन बहुत बातें होती, वहां पर अपराध होता है। 10 मिनट आप बोलेंगे, 10 मिनट वाइफ बोलेंगी, तू मैं होगी, आधी बात को सुन के उत्तर देंगे एक दूसरे को, लेकिन जो बात सुनने से पहले उत्तर देता है वो मूर्ख है। तो हस्बैंड वाइफ का जब झगड़ा होता है, वो आधी बात बोलता है, आधी का उत्तर और करता, आधी बात का उत्तर और निकला, अच्छा तू मेरे बारे ऐसा कहता है, अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था, नहीं तूने आदम विचकार में कट कर दिया तो तुझे उसका मतलब और मिला। तो बहुत सारा ऐसे होता है। सबसे पहले आपको फास्टिंग आपकी सेल्फ कंट्रोल देती। समझ लो, मान लो पत्नी के पास कोई बात गुस्सा करने की आई, कई हस्बैंड नहीं चाहते कि उसकी वाइफ उदास हो, दुखी रहे। मैं एक हस्बैंड हूं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। आप चाहते? हाथ उठाओ तो फिर साथ देने हैं। कोई हस्बैंड नहीं चाहता उसकी वाइफ दुखी रहे। जब मेरी सिस्टर की मैरिज, उसने हमेशा बताना, कहता मेरा हस्बैंड बहुत प्यार करता है, पर वो एक ही बात से मुझसे लड़ता है, जब मैं उदास हूं, जब मैं गुस्से हो जाऊं, फैमिली के कारण, कोई मसला, कोई अपना, कोई उदासी, किसी भी तरह की चिंता लेके उदास हो जाऊं, तब लड़ाई होती है। कितने भी आपके बीच में ऐसे हैं कि ऐसा हो तो चलो ठीक है, सब नहीं कर पाएंगे, ओके, तो ऐसा है। मैंने कहा अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, तुरंत रिएक्ट ना करो। इस समय आपको बोलने को मन कर रहा है, आज आपके साथ कुछ बीती है, सोचो मैंने हस्बैंड से आज नहीं शेयर करना, सह सकते हो तो सहो, सबसे पहले चुप करके सहो। कुछ चीज ऐसे तो आप चुप करो, आप सोचोगे 3 दिन बाद मैं इसे शेयर करूंगा, तुरंत आने वाला गुस्सा है। 3 दिन के बाद अगर आपने शेयर किया, वो गुस्सा नहीं, वो एक मसले को हल करने वाली एक मैरिड लाइफ में बनाया गया एक रूल है, सिस्टम है कि शैतान बीच में ना आए। आपके रूल और सिस्टम होने चाहिए आपकी मैरिड लाइफ में, डिसिप्लिन होना चाहिए। और कुछ चीज़ों का डिसिप्लिन नहीं है, आपके उठने का समय, आपके काम पर जाने का समय, आपका फैमिली टाइम, आपका बच्चों के साथ बैठने का टाइम, पूरी फैमिली के साथ एक होके, आपका कार्य का टाइम, आपका सिस्टम हो। हफ्ते महीने में कम से कम एक बार तो एक फैमिली टाइम जरूर दो। चाहे बच्चों को बाहर ले जाओ, घुमाने के लिए ले जाओ, चाहे रेस्टोरेंट चले जाओ, ढाबे चले जाओ, जो आप जैसा भी आपका है शेड्यूल फाइनेंशियल, कहीं बाहर जाओ, खाने के लिए जाओ, कहीं बाहर पार्क नज़दीक है, पार्क में चले जाओ घूमने के लिए, कुछ भी जो आपको लगे, जहां पर आप एक दूसरे को टाइम दे सके। वो नहीं कि रिश्तेदार दे चल गए, भूआ दे फुफ्फड़ दे चल गए, 5-6 टेंशन और लेके आ गए, वो मैं बात कर रहा हूं। जिसमें आप एकांत में बैठे, जिसमें आप बैठे, एक टेबल पर बैठे, खाने का ऑर्डर आ रहा है 15-20 मिनट बाद, तब तक आप कह रहे हैं वाइफ जी आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं, आप किसी भी बात से मुझसे दुखी है तो आज मैं सुनूंगा और लड़ूंगा मैं नहीं, आराम से सुनूंगा। 5 मिनट बोलने के 10 मिनट तेरे, खुल के बोल ले। और फिर हस्बैंड उस समय सुनेगा। अब आप इतने आत्मिक नहीं है कि मैं आपको भी बोलूं अगले 10 मिनट तेरे, क्योंकि जो 10 मिनट तूने सुना होगा, अगले 10 मिनट में तुम सारा निपटा दोगे उसका। समझ पा रहे हो? तो मैं कह रहा हूं अगले हफ्ते जब जाओगे उस समय तब मेरी बारी, क्योंकि इस समय आपको गुस्सा बोलेगा, हाइपर होंगे आप, ऐसे बोला है, ये तो मैं ऐसा था ही ना, ये दोष लगाया मुझ पे, ऐसा तो मैं है ही नहीं, इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसे ऐसा बोलना चाहिए, इसने ऐसा क्यों बोल दिया।
समझ पा रहे? फिर एकांत में जाके उन बातों को सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, यार हाँ कह तो वो सही रही थी, जो भी बोल रही थी बोल तो मेरे फायदे के लिए रही थी ना। अगर प्रार्थना करने के लिए बोली तो मेरे फायदे के लिए बोल रही थी ना। अगर कोई चीज गलत थी तो उसके ने बोला तो मुझे कोई ज्ञान की बुद्धि की बात ही समझाई है, वो ही मेरे बच्चे सीखेंगे आगे अगर मैं उसमें चलूंगा। अगर मेरी वाइफ कह रही बच्चों के सामने ऐसा रिएक्ट ना करो, ऐसा ना बोलो, गलत अंगीकार ना करो, बोलो तुम करो नहीं बोलती, बड़ी पास्टर दी प्रचार सुन दी है, बड़ी आत्मिक बनी जानी है। तो समझ पा रहे हो, उस समय गुस्सा आता है, कोई आपको सिखाता है, पर आप आराम से सोचे यार सही है। वाइफ नम्रता सहित बात रखे, क्योंकि लिखा है वाइफ हस्बैंड के अधीन रहे, तो हस्बैंड प्यार सहित बात रखे कि उससे वो प्यार करता है, प्यार सहित अपनी बात है, रोब के साथ नहीं। हालेलुया। आपको इस चीज का ध्यान देना है, तो वो आपका हेल्पर है, वो आपका मददगार है। तो आपको वो इकट्ठे एक टाइम देना है जिसमें केवल आप बैठें, बात करें, अपने प्यार को याद करें कि आपका प्रेम कैसे था और अब कैसा नहीं है, उन्हें घोषणा करें। तो आपस में बातें करें, फिर आप कुछ आत्मिक प्लान कर सकते हैं। वो धीरे धीरे हो सकता है आपने प्यार से बातें शुरू की, धीरे धीरे वो बातें आत्मिक बातों में बदल गई और आपने कहा आज से ऐसा ना करें। हस्बैंड बोले ऐसा करते हैं वाइफ जी, मैं तो कल तो प्रेयर होती नहीं है, ऐसा करते हैं सुबह हम इकट्ठे प्रे करा करेंगे। और एक आत्मिक रूल शुरू हो गया, एक आत्मिक डिसिप्लिन बन गया, एक आत्मिक रूल बन गया। जब आपने मिलके की प्रार्थना, इस 7 दिन हम फास्टिंग में जाएंगे और कैसे हमारा बच्चा स्टडी में वीक क्यों है, हम दोनों मिलके प्रार्थना करेंगे। हो सकता है आप पर्सनल टाइम स्पेंड करें, वो आत्मिक टाइम में वो बदल जाए। पर हो सकता है ऐसा पर्सनल टाइम बैठे और वो अपनी लड़ाई का स्थान भी बना दिया। पर आपके ऊपर आप क्या करते हो। तो इसीलिए आपको मैं बताऊं, बोलने से आपकी लड़ाइयां होती कई वक्त, समझ पाए तो आपका बोलने से रुक नहीं पाते, फास्टिंग रखो। किसी ने कुछ बोल दिया, सहन नहीं कर पा रहे, फास्टिंग रखो। आप कहते हैं मैं बहुत खा के सो जाता हूं, फास्टिंग आपकी नींद को ज्यादा खा के सो जाने पर भालू वांगू खादा सो गए, सुबह खादा, ब्रेकफास्ट खादा, चलो जी अगे। हाँ जी घर वाली जी लंच में की बना रहे हो, आज ये बन रहा है, अभी लंच खाया, डिनर में क्या बन रहा है, कहीं तो सुबह मॉर्निंग लंच और रात को क्या बना रही हो वाइफ जी, जो ज्यादा ही पेटू है, पेटूपन की आत्मा जिनके अंदर। तो आपको पालू की तरह नहीं खाया सो गए, ये एक बंधन है, ये फास्टिंग से टूटेगा। बस रखो एक बार हफ्ता फास्टिंग, ये टूट जाएगा बंधन। हालेलुया। अब कहते हैं अगर पूरी तरह से बंधन नहीं टूट रहा है तो मैं कह रहा हूं अगर 7 या 21 दिन की फास्टिंग है तो 21 दिन तुम चैन पे पूरा रह पाओगे। समझ पा रहे हो। अगर पूरा मसला नहीं हल हो रहा है तो 21 दिन तो तेरे बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। 7 दिन या 40 दिन या जितने भी रखो तुम, बहुत अच्छे निकलने वाले, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल होगा तेरे पास, तुझे पता है संयम होगा तेरे पास, सहनशीलता होगी। तो इसलिए फास्टिंग रखो। हर चीज के लिए आपको फास्टिंग रखनी है। आपका बोलना, आपका आंखों की अभिलाषा है, फास्टिंग रखो। वाइफ अपने हस्बैंड के लिए फास्टिंग रख सकती है, प्रभु मेरा हस्बैंड मुझे ऐसा चाहिए, इसके लिए मैं इतने रोजों में आती हूं, मेरा हस्बैंड सेट होना चाहिए, बस प्रेयर रखो। हस्बैंड वाइफ के लिए रखे। अगर आप फास्टिंग और प्रेयर नहीं कर रहे अपने पार्टनर के लिए और कंप्लेंट कर रहे हैं, आप मूर्ख हैं। कैसे? आप अगर प्रार्थना ना करें, प्रभु ने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और आप कह रहे मेरा हस्बैंड मैंने बहुत सतांदा, मेरी वाइफ मैंने बहुत सतांदी है। मैं पूछूं, आप ऑफिस में आए, हस्बैंड बहुत तंग करता है, वाइफ बहुत सताती है, मैं पूछूं प्रार्थना करते हो उसके लिए? लास्ट कितने रोजे रखे थे उसके लिए? नहीं जी। प्रार्थना करते हो? नहीं जी। कभी बोया उसके लिए स्पेशल बदलाव के लिए? नहीं जी। तो आप प्रेयर लेकर सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उसे आशीष दो कि प्रभु उसकी ये चीज जाए, उसको ये आशीष मिले। तो इसीलिए आपका फास्टिंग प्रेयर जरूर होना चाहिए अपने हस्बैंड वाइफ के लिए। लेकिन मैरिज करना अभिलाषाएं पूरी करना नहीं है, प्रभु की सेवा करना है। शारीरिक अभिलाषाएं हैं फास्टिंग में, वो भी आपकी कम होंगी। अगर आप शारीरिक अभिलाषाओं में हैं, आप कहते हैं हमारा शारीरिक अभिलाषाओं पूरी नहीं होती, कई वक्त में आपको ये चीज भी मुझे बतानी जरूरी है, क्योंकि जब एक दूसरे को आप समझ नहीं, अगर आपका रिलेशनशिप शारीरिक रूप में, वो आत्मिक रूप की बात कर रहा था मैं, उसके बाद कि आप एक हस्बैंड वाइफ है तो आपका हस्बैंड वाइफ तरह रिश्ता भी होना चाहिए। मैरिड एक आशीष है तो एक आशीष के रूप में भी आपका रिश्ता होना चाहिए। पाप में गिरने से बचने के लिए भी मैरिज है, नए में पढ़े तो
कहता है अगर तुम पाप से नहीं बच सकते मैरिज करवा ले, अगर तुम बार बार गिर रहे हो तो तुम मैरिज करवा ले, अगर तुम जीत नहीं पा रहे। उस चीजों में भी आपकी अगर लड़ाई होती, क्योंकि ज्यादातर मैंने दुष्ट आत्मा के केस देखे, वो कपल हमेशा बोलते हैं दुष्ट आत्मा के कारण हम शारीरिक रिलेशनशिप में नहीं जा पाते, दुष्ट आत्माओं के कारण हमारी हमेशा लड़ाई होती। और शैतान को यही तो काम था। शैतान का पीछे, उसके पीछे काम क्या है मैं आपको बताऊं। मान लो एक व्यक्ति शारीरिक रूप में उसकी खाने की अभिलाषा होती है, आप 7 फास्टिंग रख लो, 8 रख लो, जहां आपने 12 बजे तक फास्टिंग रखा है, जब 12 बजेंगे आपको भूख लगेगी, देखना 12 बजे आप कैसे भागते हो खाने, समझ गए ना। ऐसे शरीर की भूख होती है, वो भागता है, वो चाहता है। नशा करने वाले को नशे की भूख होती, तड़प लगती है और वो भागता है। इसी तरह शारीरिक अभिलाषाएं हैं जो रिलेशनशिप की, अगर उसे भूख लग गई और वो वाइफ कहती नहीं मैं रेडी नहीं हूं, मैं ये वो, तो मैं आपको बताऊं अब उसको अभिलाषाएं हुई है, उसकी लिमिट खत्म होगी उसमें खड़े रहने की। मैं आपको झूठ नहीं काम, अगर तुम ये चीज समझ गए, झूठ इसी चीज में गिर रहा है इसलिए यूज नहीं हो रहा है। और हस्बैंड की अभिलाषा हुई, अब हस्बैंड उसी अभिलाषा में सोएगा तो सपने में गंदी औरतें उसके साथ रिलेशन बनाएंगी, शैतानी औरतें, मतलब शैतान दुष्ट आत्मा। अब वो सुबह उठेगा और अभिलाषा में बढ़ जाएगा, धीरे धीरे वो गंदी मूवीज देखने लगेगा, गलत फिल्में देखने लगेगा और स्पिरिट्स आएंगी, प्रेयर खत्म, धीरे धीरे तुझसे इतना लड़ेगा वाइफ तुम सोच नहीं सकती, गुस्सा आएगा उसे तुझ पर, लड़ेगा। अगर वो गिर गया, याद रखो लड़ाई तब होता है जब कोई गिरा है। पवित्रता में तुम खड़े रहो, लड़ाई नहीं होगी। सबसे ज्यादा लड़ाई गिरने के कारण होती है, शारीरिक अभिलाषा, शरीर के सामने घुटने टेकने के कारण लड़ाई होती है। तो अपने हस्बैंड के लिए ये प्रार्थना करो कि वो शारीरिक अभिलाषाओं के सामने घुटने ना टेके। यहां मुझे प्रेयर करनी है वहां प्रेयर करो, जहां वाइफ का रोल पूरा करना है वहां वाइफ का रोल पूरा करो, जहां हस्बैंड का रोल करना है वहां हस्बैंड, वहां प्रेयर नहीं। तुम कह रही हो मेरे प्रेयर का टर्म है, तुम कह रहा मेरा प्रेयर का टर्म समय, वो कहते नहीं मेरा हस्बैंड वाइफ का ये समय, ये बच्चों के साथ बैठने का समय, हर एक चीज का एक समय है, ये सेवा का समय है। तो उस समय ना तो रिलेशनशिप सामने आए, ना तो बच्चे सामने आए, ना तो फैमिली सामने आए, हर एक चीज का समय। किसी भी समय के सामने दूसरी अभिलाषा खड़ी ना रहने पाए। तो अगर वो पाप में गिरा तो उसके दोषी तुम हुई वाइफ, अगर हस्बैंड वाइफ पाप में गिर रही है उसके दोषी तुम हुए। हर एक की एक संयम ताकत है, और इसी के लिए भी मैं बोलता हूं फास्टिंग प्रेयर रखो, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल रहेगा, तुम्हारा शरीर कम अभिलाषाओं के लिए, जैसे खाने की अभिलाषा होती है, तुम्हारा शरीर कम शारीरिक अभिलाषाओं को मांगेगा। एक व्यक्ति को मैंने सुना, लोग कई बार आते हैं, ओ जी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी, अब प्रेगनेंसी के टाइम हम रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, और मेरी शारीरिक अभिलाषा इतनी होती रही, मैं पहले तो जीता रहा पर एंड में मैं हार गया, मुझे किसी औरत के साथ कई मौका ऐसे मिला मुझे, तो मैं शारीरिक रिलेशनशिप में जा चुका, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत आत्मिक था, पर मैं गिर चुका हूं। समझ पा रहे? तो लोग गिर जाते हैं, तो इसलिए आपको जीतना आना चाहिए, नहीं तो आप गिरते रहोगे और कभी बढ़ नहीं पाओगे। आपके कर्जे बढ़ते जाएंगे अगर आप व्यभिचार और गंदी मूवीज देखोगे, आपके झगड़े बढ़ते जाएंगे। जिस दिन तुम गलत मूवी देख रहे हो तुम झगड़े के बिना नहीं रह पाओगे। पाप करने वाला छिपता है, पाप करने वाला झूठ बोलता है, झूठ और छिपना आएगा तो लड़ाई होगी। तो इसीलिए आपको फास्टिंग आपकी सेल्फ कंट्रोल देती है। आप सारा समय अभिलाषाओं में भी नहीं रह सकते, आपको सेल्फ कंट्रोल चाहिए जो फास्टिंग देती है आपको। तो तुम ऐसा स्वर्ग से उतरे तो नहीं हो कि तुम्हारी कोई भी लड़ाई नहीं होगी, हो सकती है, ये बेसिक है। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, लड़ाइयां एक बेसिक कार्य हो सकती हैं, किसी भी कारण हो सकती, आत्मिक कारण के हो सकती। माता पिता बच्चों को डांटते हैं, बच्चों के साथ लड़ाई हो जाती माता पिता की, नाराज हो जाते बच्चे, जब पिता नाराज हो जाता है, बच्चे जब गलती करते, क्या एक गलती के कारण ही होती, वो लड़ाई होती है जब भी एक व्यक्ति शारीरिक अभिलाषा में जाता है। पर आपकी कोई भी लड़ाई आज हुई, कल, परसों, 1-2 दिन, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, जा तो शाम तक ही। बाइबल तो बताते सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाए, क्योंकि रात को मतलब रात की प्रार्थना तुम कर सको, रात की प्रार्थना में शैतान ना आए, गंदे सपने ना आए, शैतान गलत रिलेशनशिप ना बना दे। तो जब शैतान सपने में आगे गलत रिलेशनशिप बनाता है, कई बार सोचता है मैं गलत अभिलाषा में नहीं जाना। आज जूत के पास ये चीज है, जूत गिर जाता है, शैतान धक्के के साथ पहले वो चलता रहता है, ये सॉन्ग सुन लिया, फेसबुक में ये फोटो गंदी निकल गई ऊपर, रुका तो नहीं, देखता गया,
संसारिक सॉन्ग सुनता जाए, गालियां फेसबुक में इधर उधर की खबरें हो रही, वो सुनता जा रहा है, कान शुद्ध हो गए, आंख शुद्ध होगी, धीरे धीरे किसी के साथ बैठे जवान अशुद्ध हो, धीरे धीरे फिर वो जो अशुद्धता की आत्माएं सपने में आती है, फिर वो गलत काम करती है उससे, फिर सुबह जो उठता है फिर वही स्पिरिट का दबाव पड़ता है कि मैं ऐसा कुछ करूं, और झूठ फिर उस समय रोक नहीं पाते ज्यादातर लोग अपने आप को। पर ब्याहे हुए लोगों के पास एक चॉइस है, उनकी वाइफ, वो शैतान को मौका नहीं दे सकते। और यही अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ में डिसिप्लिन नहीं तो तुम खुद अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो। तो अगला जो मैं पॉइंट बताऊं, सेल्फ कंट्रोल देगा आपको फास्टिंग। हो सकता है मान लो, और ये सेल्फ कंट्रोल आपको बहुत टाइम पर चाहिए। वाइफ प्रेग्नेंट है, जब वो बीमार है, जब वो हस्बैंड को कोई मसला है, सेम मान लो। कई बार अपनी अभिलाषाओं को त्यागना जरूरी होता है एक दूसरे के प्यार के कारण। समझ पा रहे हैं? मान लो वाइफ काम कर रही है, आप उसे रात को तंग कर रहे हैं, वो सोना चाहती है, समझ पा रहे, पर कई वक्त आपको अपने आप का त्याग करना होता है प्रेम के खातिर। तो ये सेल्फ कंट्रोल आपको फास्टिंग में मिलता है। फास्टिंग में रहो। हालेलुया। जितनी गंदगी में जाओगे आपकी अभिलाषाएं बढ़ती जाएगी और उतना ही लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। आपको केवल बस उस पाप में गिरने से बचने के लिए इस चीज में जाना है, और अधिक से अधिक नहीं जाना इन चीजों में। ज्यादातर आपके पास सेल्फ कंट्रोल हो, 5 दिन 7 दिन 10 दिन 20 दिन आपके सेल्फ कंट्रोल के रिकॉर्ड होने चाहिए, तो ही आप आत्मिक जगत में कुछ कर पाओगे बड़ा। तो आपकी जब लड़ाई होती है 2-3 दिन में अपने आप को सेट करो। जब लड़ाई आपको पता है बात बढ़ रही है, तो मैं हुई, उसी पर साइड पे हो जाओ। साइड पे जाके रबा शता नमान दिले की सोब्रोकोठो नमा है सोब्रोठी दाना नमा सेख। तुम टोटल शरीर में से गए और आत्मिक बन के आए। हाँ जी, हुन बताओ, समझ पाए? समझ पाए? तुरंत पहले साइड। अगर 5 मिनट रह के 10, क्योंकि जितनी बातें बोल दोगे उतनी चुभेगी। इसने मुझे ये भी बोला, वो भी बोला, धी भी बोला, वो बोला, ये बोला, मेरी फैमिली के बारे में, तू मैं हुई, ऐसा बोला, उसके बारे में बोला, इसके बारे में बोला। समझ पा रहे हैं? तो वो सारी घूमती रहेंगी जितनी बोलोगे। आपको पता है गड़बड़ी हो गई, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। और जल्दी आपके बीच में ऐसे रूल होने चाहिए, चुप हुए, शांत हुए, और फिर दोनों को पता है कि साइड पे होना जरूरी है। साइड पे हुए, दूसरा भी साइड। अब जो साइड पे मान लो वाला बाइक को भी पता कुछ बोल हो गया, अचानक हो जाता है ना कुछ सहमत है। कौन बोलता है कभी नहीं होता, कौन बोलता है हो जाता है? हाथ उठाएं जो कहते हो जाता है अचानक कुछ ना कुछ, तू मैं कुछ भी गुस्सा गिला हो जाता है। कुछ भी बात हो सकती है जिसे आप नहीं समझ पाए, गुस्सा आया, हाइपर हुए, तुरंत एक्शन लो, साइड पे हो जाओ। अब दोनों के बीच आपको आज मैं रूल घोषित करता हूं, तुम बनाओ चाहे ना मैं घोषित कर देता हूं तुम्हारे बीच में। दोनों को साइड पे होना है, बात बढ़ ना जाए, चुप होना है, बहुत बातें ना हो जाए, अपराध बढ़ जाएगा। एक बात में रुके तो एक बात का हल करना पड़ेगा, पर एक बात के कारण बात बढ़ाई तो जो एक बात के कारण बहुत सी बातें बोली, तू अपने पे क्या तो की लेके आई है, मैं देखा भी मैं लेके आई हूं, मैं दैच लेके आई हूं, मेरा मेरा मेरा। आप बोले तेरा मेरा भी हो गया, अब पैसे तेरे मेरे हो गए। ये बहुत बढ़ जाएंगी आगे से आगे बातें। पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता आप कैसे रहते हो, ज्यादा मसले आपके। एक दिन घर में रख लो तो पता चल जाएगा तुम कैसे लड़ाइयाँ लड़ते हो छोटी छोटी बात पे। पास्टर घर में प्रेयर करने आते हैं, काफी जज कर जाते हैं, उनको पता लग जाता है। वो पास्टर के सामने भी लड़ाई नहीं रोक पाए तो सोच लो घर में क्या बनता होगा। हाँ, खाना खुना सर्व करते लड़ते रहते किचन में, ऐसे तू लेके कितना टाइम क्यों लगा दिया। पास्टर देख रहा होता, वो रे मेरे सामने इतना कुछ हो रहा है तो बाद में कितना होता होगा। तो इन चीजों को समझो, साइड पे हो जाओ, साइड पे अपने आप को शांत करो। हे मेरे मन मेरा व्याकुल क्यों है, मन में साइड करो। कितना टाइम लग रहा है, साइड पे करो। धीरे धीरे अब काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तैयार हो रहे हैं, कहीं मैरिज पे जाने के लिए, लड़ाई होगी, अब साइड पे हो जाओ। धीरे धीरे अब सीट सेट करके, वाइफ की भी ड्यूटी वो अपने आप को सेट करके रखे, हस्बैंड की भी। तो दोनों में से जो पहले सॉरी मांग गया, जब पहले जिसने बात शुरू कर दी वो जीत गया। तो मैं देखना चाहता हस्बैंड ज्यादा जीतते हैं या वाइफ ज्यादा जीतती। आप में से नंबर कौन है? तो हस्बैंड आएगा, आराम से पानी का गिलास लेकर आना एक। वो मैंने पूछना था, वो मेरा रुमाल कहां पड़ा है? अगर तो उसने प्यार से बोल दिया तुम उठो ले लो, ओके, और वो मैंने वहां पर रखा था, इसका मतलब वो भी साथ दे रही है लड़ाई को ना खत्म होने में। ठीक है,
अगर आपने पूछा मेरा रुमाल कहाँ है, ते पे आओ ना कि मैं रखा, तू ही रखा, तू ही याद रख, दूर हो जा, मैं तो सामने ना है मेरे। समझ पा रहे हैं? तो वाइफ को भी तैयार रहना कि ये बंदे ने बात करने की हिम्मत की है। और याद रखो, इससे आप नीवे नहीं हो जाएंगे। हो सकता है वाइफ के सामने नीवे हो जाए, पर प्रभु के सामने आप ऊंचे होंगे। कि आपने नम्रता, आपने झुकना सीखा, और जब प्रभु के सामने नम्र होगे तो आने वाले दिनों में वाइफ भी तेरे सामने नम्र हो जाएगी। हालेलुया। तो वाइफ को तैयार रहना है। अगर उसने बोल भी दिया चलो गुस्सेबाज में, फिर साइड पे जाओ, मत शेरो। थोड़ी थोड़ी वो पता चलेगा उसे, गलत हो गया मुझसे, वो रोका नहीं गया मुझसे, चाहती थी रोकना पर रोका नहीं गया। शायद उसकी पूरी चार्जिंग नहीं हुई। तुम तो तैयार होके आए थे ना, अरे इसको 5 मिनट और चाहिए थे, ओके। तो शायद हो सकता है उसके बाद आप नंबर रहे, आपने ग्रोथ पर क्रोध नहीं। मैंने तो सब कुछ सेट करने की कोशिश की पर तू तैयार नहीं थी, नहीं, आप उसे और मौका दे। हो सकता है आपने नम्रता से अभी भी काम लिया, तो वही वाइफ बोले अच्छा ऐसा करो, मैंने आपके लिए वो फेवरेट आज मटर पनीर की दाल सब्जी बनाई है, आप उसे जल्दी खा लें, फिर हमने तैयार होना, फिर मैरिज पे जाना, लेट हो रहे हैं। अब उसने प्यार की शुरुआत कर दी और धीरे धीरे से आप हंस गए तो सेट हो गए सब कुछ। कोशिश करें कि हंसने तक पहुंचे, आप आपस में बस नहा चाह कर भी हंसें और आप सेट हो जाए। हालेलुया। तो पर शैतान को मौका ना दे। हालेलुया। शैतान को कभी मौका ना दे। ये तुम वो पुराने समय की कलीसियाएं नहीं हो कि तुम बस ऊपर से बस प्रचारों को सुनो। ये बातें अगर तुम सीख गए, मैंने कहा कई बार नींव सेट नहीं होती, आप ऊपर से सोचते रहते प्रार्थना, आज से प्रार्थना का वचन सुनाओ, प्रार्थना करूंगा, पर हस्बैंड वाइफ के कारण प्रार्थना नहीं हो रही। आज से पवित्रता में चलूंगा, पर मैरिड लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, पवित्रता में चला नहीं जाता। आज से वाइफ के प्रति वफादार रहूंगा, पर वाइफ ही नहीं साथ दे रही। आज से अपने हस्बैंड के अधीन रहूंगी, कभी गुस्सा नहीं करूंगी, पर बार बार हस्बैंड वो गुस्सा छोड़ना चाहती है, बार बार गुस्से के पॉइंट लेके आ रहा है। समझ पा रहे हैं? तो आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय फिर सिखाएंगे। साइड में जाएं, प्रेयर करें, व्यक्ति के सामने आएं। हो सकता है वो साइड में जाना आपका 5 घंटे का हो सकता है, 1 दिन निकल सकता है, बात कैसी हुई आपके बीच में, पर धीरे धीरे आप उस चीज को सेट करने की कोशिश करें। मिलके प्रार्थनाएं करो। लिखे पति पत्नी आपस में एक मन रहे। पति पत्नी कुछ समय के लिए प्रार्थना में रहें, शारीरिक रिलेशनशिप से दूर रहें, ताकि उन्हें प्रार्थना में समय मिल सके। चाहे वो आपका लड़ाई झगड़ा है, चाहे वो आपकी शारीरिक रिलेशनशिप है, लिखा उससे कुछ समय के लिए दूर रहें ताकि उन्हें प्रार्थना के समय में मिल जाए। अगर आप खाने की अभिलाषा में लगे रहोगे, शारीरिक मैरिड लाइफ की अभिलाषा में लगे रहोगे, अगर आप समझ सोने की अभिलाषा में, तो जिंदगी में कर्जे कैसे दूर होंगे? जिंदगी में कमाओगे कब, करोगे कुछ कब, आत्मिक जीवन में कब टॉप पर खड़े होंगे एक सेवक के रूप में? इन सभी अभिलाषाओं को जीतो फास्टिंग में जाके। खाने की अभिलाषा, सोने की अभिलाषा, शारीरिक रिलेशनशिप, अधिक से अधिक उसमें समय वेस्ट की अभिलाषाएं, पाप की अभिलाषा में गिरे रहना, इस पर जीतो और अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिताओ। ये चीजें पाप तो नहीं है, पर अधिक से अधिक इन्हें जीत के प्रार्थना में बढ़ाना, ये प्रभु मूल्य मांगता है। ये मूल्य है आत्मिक जीवन का। लेकिन सहमति के साथ कुछ समय के लिए अलग हो कि हम 15 दिन प्रार्थना में रहेंगे, 15 दिन फास्टिंगों में रहेंगे। आपसी सहमति से करो। ऐसा नहीं कि एक अपने रूल बना ले और दूसरा पाप में गिरे। तो इन चीज़ों को आपको अपने लाइफ में फॉलो करना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्रेम से रहना है, मेल मिलाप से रहना है। जो आप कर रहे हो वो बच्चे देख रहे हैं। कल बच्चे जब आपको ऐसा करते देखेंगे कि आप खुश होंगे। पर अगर आपने जीत हासिल कर ली, अपनी मैरिड लाइफ को ब्लेस्ड मैरिज लाइफ के रूप में बदल दिया, ये चुनौती है जो आज चर्च को दी थी। आपके लिए मैरिड लाइफ को ब्लेस्ड मैरिड लाइफ के रूप में बदलना आपकी चुनौती है, आपका चैलेंज है, आपका गोलियत है, आपका पहाड़ है, आपका वो पेड़ है सामने जिसे आपको कहना है सूख जा, एक ब्लेस्ड मैरिड लाइफ के रूप में। तो आपको मुझे आपकी टेस्टमनी चाहिए जिसमें आप सेट हुए और लगभग 1 महीने से लेकर 3 महीने तक आप बिल्कुल, आपकी मैरिड लाइफ स्वर्गीय हो गई थी, ब्लेस्ड हो गई थी, आत्मिकता में ब्लेस्ड हो गई थी। तो फिर यहाँ पर खड़े होकर गवाही देना और बताना पहले कैसे थे तुम और अब कैसे हो। आने वाले समय ये गवाहियाँ सुनेंगे अब। हालेलुया। क्या आप अपने आप को समर्पित करेंगे एक दूसरे के लिए? क्या आप अपनी पत्नी से प्रेम करोगे? पत्नी अपने पति के अधीन रहेंगी? एक
मन एक चित होके चले। मुझे अब ये नींव होगी तो आगे मैं आपको बेसिक भी सिखाऊंगा। ये बेसिक नहीं है, ये हाई था जो एंड में आना था। पर अगर एंड तुम सेट नहीं करोगे तो बेसिक बनाते बनाते तुम एंड तुझे गिराता रहेगा। कितने समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये बेसिक तुम्हारे एंड तुम्हारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद बेसिक चीज़ें सब तुम्हारी लाइफ में, कुछ आपके प्रेशंस होंगे, व्यक्तिगत प्रेशंस होंगे, आप उन्हें बॉक्स में डाल सकते हैं। यहाँ पर एक चर्च में सुझाव बॉक्स होता है। मैंने चेलों को भी, डिसाइपल्स को भी दिया था कि टाइम के आप अपने उस रिक्वेस्ट को डालें। तो आप अपने चर्च में ऑफरिंग बॉक्स में चाहे डाल दो, वो भी पर्चियाँ सेम में मेरे पास आती, केवल हम पढ़ते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं। तो आप उसमें अपना बता दो कि मैं इस चीज़ में होता हूँ। तो हो सकता है आने वाले समय में हम आपके उन टॉपिक पर बात करें, अगर वो करने योग्य होगा तो आपके उस टॉपिक पर, कि आपको पता है ये सब हम करते हैं पास्टर जो आपने सिखाया, पर फिर भी ये, मतलब ऐसे टॉपिक समझ पा रहे हैं, ये सब फॉलो करते हैं पर फिर भी ये, तो उन चीज़ों को तो आने वाले समय में आपके साथ अलग फिर मीटिंग्स होगी, तो उसमें उन टॉपिक्स के लिए बात की जाएगी, आपको उन चीज़ों का गाइड किया जाएगा। हालेलुया। कई वक्त मैंने लोगों को मिला और जब उनको बताया, उनकी कंप्लेंट्स थी आपस में, पास्टर कई हस्बैंड की कंप्लेंट थी, मेरी वाइफ, कई वाइफ की कंप्लेंट थी, मेरा हस्बैंड हमेशा बाइबल लेके बैठ जाता है काम से आके, प्रार्थना करता रहता है, जा मतलब ऐसा 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 अपने काम, जो ऑफिस के काम में, चाहे आत्मिक काम रख लो चाहे ऑफिस के काम में, ये मुझे टाइम नहीं देता, मुझे प्रेम नहीं करता। इसको फुटबॉल का शौक है, घर काम से आता ही फुटबॉल खेलने चला जाता है। इसको ये रखने का शौक है, ये इन चीज़ों में अपना समय व्यस्त करता है। इनको ये जिम जाने का शौक है, ये बस जिम में आता है, रात को थक जाता है, रोटी खाता है, सो जाता है। ऐसी कंप्लेंट्स वाइफ्स की हो सकती है हस्बैंड के लिए, ऐसे कुछ हस्बैंड की कंप्लेंट्स हो सकती है वाइफ्स के लिए। तो इसीलिए उन चीज़ों को एक आपसी समय में बात करो, उन चीज़ों को डिस्कस करो। आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, एक समय लाइफ में जरूर दो, हफ्ते में एक दिन। एक समय मैंने एक प्रोग्राम रखाया था, कौन सा नाम याद है उसका, हस्बैंड वाइफ के बीच में, दिल की बातें प्रोग्राम। समझ पा रहे हैं? आपका हर एक टाइम हो जिसमें आप दिल की बातें करते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, चाहे वो हफ्ते में एक दिन, कि ये दिन थर्सडे या ये फ्राइडे या ये मंडे रात 9 से 10 बजे तक हम केवल बातें करेंगे, बस बैठेंगे। जैसे प्रभु चाहता है आप एकांत में मेरे साथ बैठें, फैमिली प्रेयर में नहीं, वाइफ के साथ नहीं, बच्चों के साथ नहीं, ग्रुप में नहीं। वो कई बार इच्छा रखता है आप अकेले आके उसके साथ बैठे, प्रभु अपनी दिल की बात आत्मा में होकर आपके साथ करे, आपको आत्मा से परिपूर्ण करके वो चीजें दे सके जो सबके बीच में नहीं। आप ऐसे रो सके प्रभु के सामने जो सबके बीच में नहीं रो सकते। आप ऐसे अपने पापों का पश्चाताप कर सके रो रो के ऊंची आवाज से, जो सबके बीच में आप नहीं कर सकते थे। प्रभु ऐसे पुकारता है आपको। इसी तरह हस्बैंड वाइफ भी चाहते हैं कि आप उसके साथ कुछ समय केवल प्रेम की मुलाकात के साथ, नो शारीरिक रिलेशनशिप, नो कुछ और, नो आत्मिक बातें, सिर्फ प्रेम की मुलाकात के साथ, चाहे 15 मिनट चाहे आधा घंटा, जिसमें आप एक दूसरे को शेयर करें कि तुझे क्या अच्छा नहीं लगता, तुझे क्या अच्छा नहीं लगता। दिल की प्रोग्राम शुरू करेंगे, दिल की बातें प्रोग्राम इसे जरूर करो, अपने आप को टाइम दो, अपनी मैरिड लाइफ को सेट करो।